नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करने वाले हैं, भारत का संविधान। तो समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर बात करेंगे। तो आज हमारा नया टॉपिक है भारत का संविधान। भारत का संविधान। दोस्तों, कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि आपके देश के संविधान का नाम क्या है, तो सीधा उत्तर देना हमारे देश के संविधान का नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछे किसने बताया आपको, तो बोलना यह बात हमें हमारे संविधान ने ही बताई है। तो ध्यान रहे दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 393, 393। इसमें साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है कि संविधान को भारत का संविधान के नाम से जाना जाएगा, नाम से जाना जाएगा। स्पष्ट रूप से यह लाइन किसमें लिखी हुई है? हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 393 में। तो आर्टिकल 393 यह स्पष्ट करता है कि हमारे देश के संविधान का नाम भारत का संविधान है। क्लियर? तो कभी भी आपसे पूछ ले आपके देश के संविधान का नाम क्या, तो सीधा उत्तर है हमारे देश के संविधान का नाम भारत का संविधान है। जो संविधान की पुस्तक होती है उसके भी मेन पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जान लेते हैं कि संविधान क्या होता है। तो ध्यान देना कि देखो, हिंदी में एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम, संविधान, संविधान। और अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी भाषा का यह जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक लैटिन भाषा का शब्द है कॉन्स्टिट्यूटियो ना, शब्द है कॉन्स्टिट्यूटियो। यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूटियो से एक शब्द बना है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूटियो का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है महत्वपूर्ण विधियां, महत्वपूर्ण विधियां, इंपोर्टेंट लॉज, महत्वपूर्ण विधियां, मतलब विधियों का संग्रह क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या नाम है? संविधान। इसका भी संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। संविधान शब्द किससे बना है? तो यह शब्द बना है सम धन विधान से, सम धन विधान। सम का मतलब होता है योग, जोड़, और विधान का मतलब विधि या कानून या नियम। अर्थात नियमों, कानूनों या विधियों के योग को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। संविधान का देखो मित्रों, सीधा सीधा अर्थ होता है कि वो नियम, वो कानून या वो विधियां जिनसे किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है ना। आप किसी भी देश की शासन व्यवस्था को समझना चाहते हो कि वहां का प्रधानमंत्री क्या काम करता है, वहां पर राष्ट्रपति क्या काम करता है, वहां पर ब्यूरो कैसे चलती है, अधिकारी कैसे काम करते हैं, सीधा सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको उस देश के संविधान को पढ़ लेना है। संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उससे स्पष्ट हो जाएगा हमारे देश का संविधान है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश के संविधान में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, न्यायपालिका कैसी होगी, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, राज्यों में व्यवस्था कैसे चलेगी, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। सारी व्यवस्थाओं को हमने अच्छे से लिख रखा है। तो उन सारों के नियमों, कानूनों, विधियों का क्या है? एक गठजोड़ है, एक योग है। तो क्या हुआ? संविधान विधियों, कानूनों या नियमों के योग को हम संविधान कहते हैं, जिसकी सहायता से किसी भी राज्य का शासन प्रशासन चलता है। अब प्रश्न बनता है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार
तो मित्रों ध्यान रहे, संविधान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। एक होता है लिखित या निर्मित संविधान, लिखित या निर्मित संविधान। दूसरा होता है अलिखित या अनिर्मित संविधान। यहां पर कई बार शब्द प्रयोग कर लेते हैं मौखिक, ध्यान रहे मौखिक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अलिखित या अनिर्मित संविधान, दोनों में क्या अंतर होता है अच्छे से समझेंगे अपन। अनिर्मित संविधान, लिखित संविधान किसको कहेंगे या निर्मित संविधान किसको कहेंगे? तो लिखित या निर्मित संविधान कहने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि ऐसा संविधान जिसको निश्चित समय में लिखा गया हो, एक निश्चित टाइम है, निश्चित समय में लिखा गया हो। दूसरा उसकी विशेषता होनी चाहिए कि ऐसा संविधान जिसको निश्चित लोगों द्वारा लिखा गया हो, निश्चित लोगों द्वारा लिखा गया हो। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा भारत का संविधान। हमारे भारत के संविधान को निश्चित लोगों ने एक निश्चित समय में लिखा है, इसलिए हमारा संविधान एक लिखित या निर्मित संविधान है। निश्चित समय में तो हमारे देश के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 5 घंटे के समय में लिखा गया है। निश्चित लोगों द्वारा लिखा गया। बिल्कुल, हमारे संविधान की रचना के लिए क्या किया था, हमने एक संविधान सभा का गठन किया गया था, और इस संविधान सभा में पहले तो 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में अंत में बच गए थे 299। जब हम बात करेंगे संविधान सभा को पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, इसमें कौन कौन सदस्य थे, कितनी महिलाएं थी, कितने एससी वर्ग के थे, कितने एसटी वर्ग के थे, राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान के कितने सदस्य थे, सदस्यों को किन आधार पर चुना गया था, कैसे इन लोगों ने काम किया, कौन कौन सी समितियां थी, उनका क्या रोल था, सारी बातें हम डिटेल में हम संविधान सभा में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा जब शुरुआत में प्रारंभ हुई थी तब उसमें 389 सदस्य थी। कैबिनेट मिशन के तहत यही प्रावधान था कि इसमें कुल 389 सदस्य होंगे, लेकिन बाद में क्या हो गया, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर लिया, अलग देश बन गया पाकिस्तान, तो कुछ वहां चले गए, कुछ टूट बिखर गए, अंत में जाते जाते इसमें सदस्य बचे थे 299। इन 299 सदस्यों ने एक निश्चित टाइम पीरियड में क्या किया है, हमारे संविधान को लिखा है, इसका निर्माण किया है। अतः हमारा संविधान कैसा है, एक लिखित या एक निर्मित संविधान है। कभी आपसे पूछ ले कि दुनिया का पहला लिखित या निर्मित संविधान कौन सा है, तो ध्यान रहे यूएसए का संविधान, अमेरिका का संविधान। जैसे हमारा भारत पहले अंग्रेजों का उपनिवेश था, उसी प्रकार से ध्यान रहे पहले अमेरिका भी क्या था, अंग्रेजों का उपनिवेश ही था। अमेरिका में छोटे बड़े 50 राज्य हैं। फाइनली अमेरिका में क्रांति हुई और वो क्रांति में क्या कर दिया, अंग्रेजों को इन लोगों ने खदेड़ दिया। खदेड़ने के बाद उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उन 50 छोटे बड़े राज्यों ने मिलकर क्या कर लिया, एक देश बना लिया जिसको बोलते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्या है, राज्यों का समूह है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये लोग संगठित तो हो गए, लेकिन डर ये था कि संगठित हो गए कल को वापस आपस में लड़ेंगे, अधिकारों को लेकर लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने तय किया कि ऐसा करते हैं, हम लोग बैठकर हमारे नियम फिक्स कर लेते हैं, सभी के अधिकार निश्चित कर लेते हैं, कैसे हमारी शासन व्यवस्था चलेगी इसको निश्चित कर लेते हैं, ताकि लड़ने झगड़ने का काम ही न रहे। तो उन 50 देशों ने मिलकर क्या कर लिया, एक संविधान लिखने का निर्णय लिया, और 1787 में अमेरिका में क्या कर दिया गया, संविधान का निर्माण कर लिया गया, जिसको लागू किया गया था 1789 में, 1789 में। तो अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने क्या किया था, अपना संविधान बनाया था, अपना संविधान लिखा था। तो विश्व का पहला लिखित एवं निर्मित संविधान कौन सा था, अमेरिका का संविधान। यह समस्या हमारे भारत में भी थी, हमारे यहां पर भी अंग्रेज थे, और जब अंग्रेज यहां से छोड़कर गए तब हमारा भारत प्रांतों और देशी रियासतों में बटा हुआ था, और निर्णय यह हुआ था कि सभी को मिलाकर हम एक इकाई के रूप में बनाएंगे। तो समस्या वही कि कहीं विवाद का कारण ना हो जाए, तो हमारे भी उस समय के लोगों ने यही तय किया कि हम भी क्या कर लेते हैं, एक लिखित संविधान बना लेते हैं,
जिसमें सारी व्यवस्थाएं एकदम स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए कि राज्यों के क्या अधिकार होंगे, केंद्र के क्या अधिकार होंगे, कैसे अगर विवाद हो जाएगा तो इनका निपटान होगा। सारी एक एक चीज को व्यवस्थित रूप से क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए। तो फिर हमने क्या किया, संविधान सभा का गठन किया कैबिनेट मिशन के तहत, और एक निश्चित समय में निश्चित लोगों ने हमारे संविधान को लिखकर तैयार किया। इसलिए हमारा संविधान कैसा है, लिखित एवं निर्मित संविधान है। दूसरा कैसा होता है, अलिखित या अनिर्मित संविधान। अलिखित या अनिर्मित संविधान किसको कहेंगे? क्या यह लिखा हुआ नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है, यह संविधान भी लिखा हुआ होता है, ध्यान रहे, लिखा हुआ तो है ना। जैसे हम बात करें कि आपका यूके का संविधान, साधारण शब्दों में कहूं इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान अलिखित या अनिर्मित संविधान का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो क्या वो लिखा हुआ नहीं है? आप किसी बुक स्टॉल पर जाइए और उनसे कहिए कि भाई मुझे एक इंग्लैंड का संविधान की पुस्तक दो, वो आपको पुस्तक दे देगा, है ना। कभी आप इंग्लैंड जाइए और वहां किसी व्यक्ति से बोलिए और उससे कहिए कि भाई साहब मुझे इंग्लैंड के बारे में जानना है, यहां की शासन व्यवस्था के बारे में जानना है, आपका संविधान दे दीजिए, वो एक पुस्तक दे देगा, ले भाई पढ़ ले, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिर इसको अलिखित या अनिर्मित संविधान क्यों कह रहे हैं? तो जिस आदमी से आपने पुस्तक मांगी उसी से पूछना कि भाई ये पुस्तक कब लिखी गई। जवाब मिलेगा पता नहीं, इसका तो कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, ये तो सदियों से चल रहा है और अभी भी लिखा जा रहा है। 13वीं सदी में काम शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। दूसरा सवाल पूछना, तो भाई ये किसने लिखा? तो इसका भी उनके पास कोई आंसर नहीं है कि किसने लिखा। एक लंबे समय से अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने महत्व की चीजें जोड़ते गए और जो चीजें हमें समय के साथ जरूरत के हिसाब से ठीक लगी उनको रखते गए, जो ठीक नहीं उनको हटाते गए और नई चीजें जोड़ते गए। जैसी जैसी आवश्यकता थी वैसी वैसी चीजें जुड़ती गई और जिन जिन चीजों की आवश्यकता नहीं रही वो चीजें निकलती रही। तो ऐसा संविधान जिसको किसी निश्चित समय में या निश्चित लोगों द्वारा नहीं लिखा हुआ है, ऐसे संविधान को हम अलिखित या अनिर्मित संविधान कहते हैं। मौखिक शब्द का प्रयोग करना गलत होता है ना। वो भी लिखा हुआ है, पुस्तक तो उसकी भी आपको मिल जाएगी। सवाल यह है कि इसको एक तो निश्चित समय में नहीं लिखा हुआ है, दूसरा निश्चित लोगों द्वारा नहीं लिखा हुआ है। जबकि लिखित या निर्मित संविधान को निश्चित समय में लिखा गया है और निश्चित लोगों द्वारा लिखा गया है। यह अंतर होता है दोनों में। तो इंग्लैंड के संविधान को किसने लिखा पता नहीं, कब लिखा पता नहीं। 12वीं 13वीं सदी से 1215 में सबसे पहले इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा चार्टर एक्ट बना था जिसमें नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। वहां से यह प्रोसेस शुरू होता है और धीरे धीरे परंपराओं के हिसाब से यह संविधान बनता है और आज भी प्रक्रियाधीन है। अच्छा, लिखित और निर्मित संविधान में एक बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि जो लिखित और निर्मित संविधान है उसमें संशोधन करना एक जटिल काम होता है। क्योंकि सब कुछ पहले से लोगों ने लिखा है तो हम आसानी से इसमें बदलाव नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ सोच समझ कर लिखा है, तो इसमें संशोधन करना एक जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन जो अलिखित है, अनिर्मित है, परंपराओं से ही बना है, तो उसमें संशोधन करना बहुत ही आसान होता है। उसके लिए किसी प्रकार के विशेष प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत नहीं होती है, साधारण बहुमत से। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित अनिर्मित संविधान है, उसमें कोई लाइन जोड़नी है तो साधारण बहुमत से पार्लियामेंट में जोड़ा जा सकता है और कोई लाइन हटानी है तो साधारण बहुमत से लाइन को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं भारत के संविधान की बात करूं या अमेरिका के संविधान की बात करूं, इसमें कोई भी एक लाइन जोड़नी है या कोई एक लाइन हटानी है तो उसकी एक जटिल प्रक्रिया है जिसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। हम समय आने पर बताएंगे कि इसमें क्या प्रक्रिया है, कैसे संविधान में संशोधन होता है। वो पूरा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने उस फॉलो नहीं किया प्रोसेस को तो न्यायपालिका उसको क्या कर देती है, रद्द कर देती है। तो एक पूरी प्रक्रिया दी गई है और वो भी एक जटिल प्रक्रिया है। उसको फॉलो किए बिना आप ना ही तो इसमें एक भी शब्द जोड़ सकते हो और ना ही एक भी शब्द हटा सकते हो। जबकि अलिखित या अनिर्मित संविधान में संशोधन करना बहुत ही आसान होता है। साधारण बहुमत से इसमें क्या होता है, कोई नई लाइन जोड़ी भी जा सकती है और कोई भी लाइन हटाई भी जा सकती है। तो अलिखित और अनिर्मित संविधान का मतलब यह नहीं है कि वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो है, हर एक बात लिखी हुई है, लेकिन किसने लिखी, कब लिखी, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अलिखित एवं अनिर्मित संविधान कहते हैं। दूसरी तरफ ऐसा संविधान जिसको निश्चित समय में निश्चित लोगों ने लिखा है उसको क्या कहेंगे हम, लिखित एवं
निर्मित संविधान कहेंगे। तो दोस्तों दो बातें क्लियर हो गई। पहला, हमारे देश के संविधान का नाम क्या है? तो आर्टिकल 393 के अनुसार हमारे देश के संविधान का नाम भारत का संविधान है। दूसरा, संविधान किसको कहेंगे? विधियों के योग को, जिसके माध्यम से किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसको क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। संविधान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण विधियां। तीसरा, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित या निर्मित संविधान होता है, दूसरा अलिखित या अनिर्मित संविधान होता है। दोस्तों आशा करता हूं यह हमारी पहली क्लास थी और आपको मजा आया होगा, आनंद आया होगा, और चीजें अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर जरूर करें, और अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो यह क्लास कंटिन्यू रह जाएगी और हम प्रयास करेंगे कि भारत का पूरा संविधान हम YouTube के माध्यम से एकदम फ्री पढ़ लें और पूरा डिटेल में पढ़ लें। हर एक अनुच्छेद को अच्छे से डिटेल में, विशेष रूप से हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर लें। तो क्लास को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताइए। आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट करके प्रश्न जरूर पूछ लिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरा उत्तर दूं। धन्यवाद।